भारत और जापान दो देशों के बीच की तुलना हमेशा से दिलचस्प रही है। एक ओर भारत अपनी विविधता, संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर जापान अपनी तकनीकी उन्नति, परंपरा और अनुशासन के लिए। आज हम इन दोनों देशों के कुछ रोचक तथ्यों पर नजर डालेंगे, जो न केवल ज्ञानवर्धक हैं बल्कि हमें एक नई दृष्टि भी प्रदान करेंगे। भारत, जिसे हम अपने घर के रूप में जानते हैं, एक ऐसा देश है जहां 1.4 अरब से अधिक लोग रहते हैं। ये न केवल दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलस देश है, बल्कि ये अपनी विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और हर राज्य की अपनी एक अनोखी संस्कृति और परंपरा है। त्योहारों की बात करें तो हमें दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस और न जाने कितने अन्य त्योहारों का अनुभव होता है। ये विविधता न केवल हमारे समाज को जोड़ती है, बल्कि हमें एक दूसरे के प्रति समझ और सहिष्णुता भी सिखाती है। वहीं जापान की बात करें तो यह एक ऐसा देश है जो अपनी तकनीकी प्रगति और अनुशासन के लिए जाना जाता है। टोक्यो, जापान की राजधानी, दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है, जहां हर चीज समय पर होती है। यहाँ की ट्रेनें इतनी तेज और समय पर चलती हैं कि अगर आप 1 मिनट भी लेट हो जाएं तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ये अनुशासन जापानी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। अब बात करते हैं जापान के कुछ दिलचस्प तथ्यों की। क्या आप जानते हैं कि जापान में 6,800 से अधिक द्वीप हैं? इनमें से केवल 4 बड़े द्वीप हैं: होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। इसके अलावा जापान का एक और अनोखा तथ्य यह है कि यहाँ की जनसंख्या का लगभग 28% लोग 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। ये एक ऐसा देश है जो अपने बुजुर्गों का बहुत सम्मान करता है और उनकी देखभाल करने के लिए कई कार्यक्रम चलाता है। भारत की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवा है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे युवा देश था, जहां 50% से अधिक लोग 25 वर्ष से कम उम्र के थे। यह युवा शक्ति भारत को एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती है, लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां भी हैं। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता जैसे मुद्दे हमें लगातार सोचने पर मजबूर करते हैं। जापान और भारत के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर है: जीवन प्रत्याशा। जापान में जीवन प्रत्याशा लगभग 84 वर्ष है, जबकि भारत में यह लगभग 59 वर्ष है। यह अंतर न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को दर्शाता है, बल्कि यह जीवन शैली, खान पान और सामाजिक संरचना का भी प्रतिबिंब है। जापान में लोग संतुलित आहार लेते हैं, जिसमें मछली, चावल और सब्जियां शामिल होती हैं, जबकि भारत में हमारी थाली में दाल, चावल, रोटी और सब्जियां होती हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था भी काफी दिलचस्प है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और इसे विकासशील देशों में रखा जाता है। भारत का आईटी क्षेत्र, कृषि और सेवा क्षेत्र वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। वहीं जापान की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो तकनीकी उत्पादों, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जानी जाती है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी इन दोनों देशों में भिन्नता लाती है। भारत में हम शास्त्रीय नृत्य, संगीत और कला के विभिन्न रूपों को मानते हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथक और शास्त्रीय संगीत। वहीं जापान में काबुकी, नोह और बुनराकू जैसे पारंपरिक नृत्य और नाटक होते हैं। दोनों देशों के बीच एक और दिलचस्प समानता है: प्रकृति के प्रति सम्मान। भारत में हम अपनी नदियों, पहाड़ों और वन्यजीवन का बहुत सम्मान करते हैं। गंगा नदी, जो भारतीय संस्कृति में एक पवित्र नदी मानी जाती है, हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करती है। वहीं जापान में प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ के लोग फुजी पर्वत को एक पवित्र स्थल मानते हैं। अब बात करते हैं खेलों की। भारत और जापान दोनों ही खेलों के प्रति उत्साही हैं। भारत में क्रिकेट एक धर्म की तरह है, जबकि जापान में बेसबॉल और सुमो कुश्ती बेहद लोकप्रिय हैं। अंत में हम यह कह सकते हैं कि भारत और जापान दोनों ही देशों की अपनी विशेषताएं और अनोखे पहलू हैं। चाहे वह संस्कृति हो, अर्थव्यवस्था हो या खेल, हर क्षेत्र में दोनों देशों ने कुछ न कुछ अनोखा किया है। हमें इन तथ्यों को समझकर न केवल अपने देश पर गर्व करना चाहिए, बल्कि दूसरे देशों की भी सराहना करनी चाहिए। दोनों देशों के बीच की यह तुलना हमें यह सिखाती है कि हर देश की अपनी पहचान होती है।
और हमें एक दूसरे से सीखने की आवश्यकता है। अगर हम एक दूसरे की संस्कृति, परंपरा और दृष्टिकोण को समझें तो हम एक बेहतर और अधिक सहिष्णु समाज का निर्माण कर सकते हैं।